3 आचमन जल ले लेना चाहिए। ये इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, इसको मोड़कर अंगूठा ऊपर करके ये जो 3 उंगलियां बाहर निकली इतना आगे करके इसमें जो जल आ जाए जितने भाग में, बस इतना ही पीना चाहिए। और वो इतना ही काम करेगा कि गले से नीचे उतर जाएगा। बस इतना जल आप 3 बार पी सकते हैं, हाथ धोकर छींटे लगा सकते हैं। इस तरह से पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। लेकिन भगवान यहां समझा रहे हैं कि ध्यान करो तो निरंतर करो। दूसरी बात, रहसी मतलब एकांत स्थान का सेवन करो। अंदर की आवाज सुननी हो ना तो एकांत चाहिए, और अगर उसको निमंत्रण देना चाहते हो तो अपने अंदर भी एकांत चाहिए। अंदर भी विचारों की भीड़ नहीं रखो। वो आने को तत्पर है, अपने को खाली तो करें हम। इसी के साथ में ये भी कहा गया, उस शांत स्वर को सुनने के लिए व्यक्ति को भीड़ से बचना चाहिए। विचारों की भीड़ से भी, लोगों की भीड़ से भी। जब भी साधना करने की इच्छा हो, देखिए वन में जा सकें बहुत अच्छी बात, किसी आश्रम में बैठकर कर सकें तो और अच्छी बात, और नहीं तो अपने घर की छत को आश्रम बनाइए। बढ़िया सी कुटिया बनाओ, लताएं बेल चढ़ाइए, गमलों से आंगन को सजाओ, छत को सजाओ, और वहां आपकी एक पर्ण कुटी हो, वहां बैठिए आप। वहीं आपका स्वाध्याय हो, वहीं आत्मचिंतन हो। एक चीज और, अगर इस जगत में, इस दुनिया में, साधना की दुनिया में प्रवेश करने की इच्छा हो तो एक कार्य करना होगा। राजा भोज ने कभी कहा था, अपने दरबारियों के सामने 14 रत्न उनके बैठे हुए थे, कि आज मैंने एक स्वप्न देखा। एक शूकर सुअर एक नदी में प्रवेश किया जो गंदगी से सना हुआ है, और मैंने देखा कि इधर से प्रवेश किया, उधर के किनारे पर पहुंचा तो वो देव पुरुष बन गए। ये स्वप्न का रहस्य बताओ। तो सारे चिंतक विचार करते करते और एक स्वर से उन्होंने कहा, शूकर जैसा गंदगी से सना हुआ इंसान भी हो, प्रायश्चित की नदी में प्रवेश कर जाए तो जब दूसरे किनारे पर पहुंचेगा तो वो देव पुरुष बन करके ही पहुंचेगा। अपने किए हुए गुनाहों पर लगातार प्रायश्चित करो। मालिक के दरबार में हर किसी व्यक्ति को बिना किसी संकोच के अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए। गलतियों को सुधार करने का संकल्प करना चाहिए, और सुधार के लिए संकल्प दृढ़ नहीं होगा और प्रायश्चित की नदी में स्नान करके बाहर नहीं निकलेगा। अपने आंसुओं में अपने अंतःकरण को नहीं धोएगा, तब तक ऊंचाई पर पहुंच पाना नामुमकिन है, असंभव। भगवान के सम्मुख बैठकर अपने गुनाहों को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। और यदि आपके जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि दुख बहुत है, परेशानियां हैं, दुर्भाग्य है, परिस्थितियां ठीक नहीं, तो एक पंक्ति लिखकर हमेशा सामने लगाकर रखो कि ये वक्त अवश्य गुजर जाएगा।
ये समय भी बीत जाएगा। और इस वाक्य को सामने देखोगे तो मन को धीरज मिलेगा कि ये ऊपर बहता हुआ पानी निकल जाए, ये काली रात बीते तो दिन आए। मन तो धीरज रख, काली रात बीतेगी, सुनहरा दिन आने में ज्यादा देर नहीं। अपने आप को सांत्वना देनी चाहिए। और जब रोज सवेरे जागो तो एक निश्चय करना, आज का दिन शांति प्रसन्नता में बीतेगा और अपने प्रभु के नाम की कमाई कमाऊंगा। सारा दिन उसका नाम जपने में, सिमरन करने में व्यतीत करूंगा। कैसे भी कर्तव्य कर्म संसार के करूं, लेकिन शांति माथे की और चेहरे की प्रसन्नता इसे कम नहीं होने दूंगा। इसके साथ ये भी मान लेना चाहिए, जो बड़ों के अनुशासन में नहीं रह सकता वो बड़प्पन कभी प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए बड़ों के सामने झुकना, विनम्र रहना, आज्ञा पालन करना जरूर सीखो, नहीं तो ऊंचाई नहीं मिलने वाली। बड़ों का अनुशासन पहले सीखो। डिसिप्लिन नहीं आएगा तो आप आगे नहीं जा सकते, निश्चित बात है। और अपने प्रभु से एक चीज मांगना कि मेरे मालिक मुझे उनकी सेवा बख्शना जो तेरे पवित्र प्यार में पवित्र हो चुके हैं। उनकी सेवा करते करते ये जिंदगी बीत जाए और उनकी संगति देना, जो गुरुमुख हैं, गुरु के शिष्य हैं, गुरु की शरण में आए हुए हैं, जो मन मुख हैं, संसार में बंधे हुए हैं, उनकी सेवा में कभी मुझे नहीं जाने देना भगवान। उनकी सेवा में लगाना जो तेरे पवित्र प्यार में लगे हुए। हजार काम छोड़कर मैं उनकी सेवा में लगूं। अंदर की आवाज सुनने के लिए सदैव तत्पर रहना और कभी कभी दूसरों से लज्जित नहीं, अपने आप से लज्जित होना भी अच्छी बात होती है। एक फकीर हुए हैं, हुसैन साहब। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में 3 बार बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये शर्मिंदगी कभी कभी नई जिंदगी देती है। कहते हैं कि मैं कहीं से जा रहा था और मैंने एक आदमी को जो शराब पिए हुए था, उसको कीचड़ में फिसलते हुए, संभलते हुए, गिरते हुए देखा और मैं उसको आवाज देता हूं, संभल भाई, नशे में है, गिर जाएगा, उठना मुश्किल होगा। कि उस शराबी आदमी ने मेरी तरफ देखा और देख करके कहा कि मैं तो नशे में पागल इंसान हूं, गिर जाऊंगा, कीचड़ लगेगा, धोकर ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो धार्मिक इंसान, वो खुदा के बंदे, तो न कभी गिर जाना। अगर तू गिर गया तो तेरा मन फिर स्वच्छ होने वाला नहीं, कीचड़ कभी साफ नहीं होगा। हुसैन साहब कहते हैं कि उस समय अपने आपे में एक शर्मिंदगी जागी, अपने आपे से लज्जित हुआ कि शराबी कहलाने वाला आदमी भी जो बात कह गया वो होश वाला नहीं कह सकता, ये बड़ी होश वाला आदमी था।
कहता दूसरी बार फिर मैं लज्जित हुआ। जब एक बच्चे को मैंने देखा, वो दीपक दिया लेकर के आ रहा था। मैंने उससे पूछा, दिया कहां से लाए हो? कहां से लाए दिया? इतना ही मैंने कहा और इतनी देर में हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। बच्चा कहता है, ये बाद में पूछना दिया कहां से आया, पहले ये बताओ कि दिया गया कहां। अगर तुम ये बता दो कि दिया गया कहां, तो फिर मैं बताऊं दिया आया कहां से। मैं शर्मिंदा हो गया और यही सोचता जाता हूं कि कहां से आता है प्रकाश और कहां जाके समाहित हो जाता है। तीसरी बार कहता है कि तब शर्मिंदा हुआ जब एक युवती ने आकर के कहा कि मेरा पति निर्मोही है, ध्यान नहीं देता, घर गृहस्थी पर ध्यान नहीं देता। मैंने उसको डांट करके कहा कि पहले आंचल तो ठीक कर, और उसने कहा कि मैं तो अपने पति के प्यार में पागल हूं, मुझे तो अपनी होश नहीं, लेकिन तू तो अपने रब के प्यार में पागल है, तब भी तुझे दूसरों के कपड़े का ख्याल आता है। अगर तू सच्चा ही प्यारा है तो देख सारी दुनिया में हर जगह तो तुझे प्यार देने वाला तेरा रब तेरे सामने है। हुसैन साहब कहते हैं कि मैं 3 बार अपनी जिंदगी में शर्मिंदा हुआ, पर इससे भी ज्यादा ठोकरों की जरूरत है हमें तो। आत्म जागरण के लिए और गहराई में उतरने के लिए प्रायश्चित और एकांत बहुत आवश्यक है।